आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बिहार में CWC की बैठक हुई और उसके बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होना है और इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत है। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और बिहार में बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी पर कहा कि कोई भी वोट में गड़बड़ी कर रहा हो, लेकिन जवाबदेही चुनाव आयोग की है। हम तथ्य और प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को क्यों खत्म करना चाहते हैं? पहली बात तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी ने इस पूरे CWC को सर, एक बड़ा सवाल ये चुनाव आयोग को लेकर अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि पहले जो ऑनलाइन डिलीशन का रिक्वेस्ट जाता था उसमें आधार मैंडेटरी नहीं था, अब आधार मैंडेटरी कर दिया है। तो राहुल गांधी ने पॉइंटेड सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से कि हमने चोरी पकड़ ली, अब आपने दरवाजा अब आप बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या चोरों को भी पकड़ेंगे? तो चुनाव आयोग पर सीधा उनका जो भी वोट में गड़बड़ी कर रहा है, व्यक्ति है, संस्था है, टेक्नोलॉजी जो भी है, लेकिन जवाबदेही किसकी है? अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि हमने ये किया नहीं किया। आप उन लोगों को संरक्षण देंगे, जवाब देंगे नहीं, सिर्फ विपक्ष को डांटने का काम करेंगे, तो ये गलत है। हमने क्या कहा, भाई जांच बिठा दीजिए। आप जांच में तथ्य सामने आ जाएंगे। हम तथ्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और फुटेज को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज को? और अगर सर्वर्स में कोई हस्तक्षेप कर रहा है या कर सकता है तो उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। पहली बात तो बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव होकर रहेगा। बीजेपी ने इस पूरे CWC को सर, एक बड़ा सवाल ये चुनाव आयोग को लेकर अभी राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि पहले जो ऑनलाइन डिलीशन का रिक्वेस्ट जाता था उसमें आधार मैंडेटरी नहीं था, अब आधार मैंडेटरी कर दिया है। तो राहुल गांधी ने पॉइंटेड सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत निराशाजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि इस बार की बारिश हिमाचल के आसपास के राज्यों पर भी काफ़ी भारी गई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत निराशाजनक स्थिति है। वहाँ NH पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन राज्य मार्गों पर से मलबा तक नहीं उठा है। और उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, हमें टीम बनाकर लोगों को आपदा से निकालना चाहिए। हमारे जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो बरसात है ज्यादा करके सारे ही राज्यों पे किसी न किसी तरीके की, चाहे पंजाब कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, ये सब आसपास के भी राज्यों पे काफी भारी गई है। नुकसान सबका ही बहुत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खासकर बहुत निराशाजनक सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें NHAI का जो है वो काम पूरे युद्ध स्तर पर हो रहा है। उन्होंने रातों रात जो है जैसे कैसे जो है कनेक्टिविटी ला दी, लेकिन जो लिंक रोड है और जो राजमार्ग हैं उनकी बहुत दुर्दशा है। वहाँ से मलबा तक नहीं उठा हुआ है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ पे हिमाचल में जो एक लेटर लिखा है, विक्रमादित्य को भी मैंने लेटर लिखा है, वो PWD मिनिस्टर है। एक शर्मनाक जो है ये मुझे लगता है हमें एक टीम बनकर अब जो है लोगों को इस आपदा से निकालना चाहिए। अभी वहाँ पर मैंने खुद वहाँ जाके भी आपको बताया था वीडियो कि मलबा तक नहीं उठाया, चट्टाने के लिए वो उठाया नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग भी हताश हैं, निराश हैं उनसे। मैम, मंडी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा आती है, तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कुछ? देखिए, मंडी में जो है वो ट्राइबल एरिया ही है। 70% ऑलमोस्ट 65 to 70% हिमाचल मंडी एरिया में ही आता है। तो ऐसा लगता है कि मंडी में सब हो रहा है। और आप देखिए, वो हमारे हिमाचल में कहावत है ना, कहाँ भरमौर और कहाँ पांगी, मतलब इतने दूर दूर है। तो भरमौर भी मेरे ही उसमें है, रामपुर भी, शिमला का ट्राइबल एरिया भी मंडी में ही है, चंबा का ट्राइबल एरिया जो भारद्वाज जी की जो है डिस्ट्रिक्ट, उसका ट्राइबल एरिया भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरा खुद का ट्राइबल एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में।
खैर आई थिंक ये अब क्या कह सकते हैं, पूरे देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ये सेकंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला ये एरिया है, तो मुश्किल है, इनसर्विसेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, लाहौल स्पीति मेरे क्षेत्र में है, तो बहुत ज़्यादा नॉन माइलेज भी है, नो माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे ये डेड माइलेज जिसको कहते हैं, बहुत सारा डेड माइलेज एरिया भी है, जहाँ पे कोई लोग नहीं है, लेकिन बस सिर्फ पहाड़ और नदियाँ ही हैं। तो खैर, अब जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पूरी बनावट है, जिस तरह से पूरा क्षेत्रफल है, जिस तरह से पूरा ट्राइबल एरिया है, तो है चैलेंजिंग टेरेन पर। मैम, क्लाइमेट चेंज का जो वाइडर इशू है और जो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड की आपने बात की, हिमाचल जो इफेक्ट हो रहे हैं, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज ये हर साल और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो, मैंने वहाँ पे बैठकर लोग अपने जो भी लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात की कि एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कि सिर्फ ये टूट रहा है हम इसको डंगा दे दें, टूट रहा है डंगा दे दें, ये एक अप्रोच से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रीन कवर, जो जिस तरह की ट्रीज वहाँ पे उगते हैं देवदार के, उनका क्या विशालकाय उनकी जड़ें कितनी होती हैं। एक तो सबसे पहले ट्री कवर वहाँ पे कितनी ज़्यादा तस्करी लगती हुई, स्मगलिंग हो रही है, एक वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड जो चैलेंज है कंस्ट्रक्शन, अभी जो डिजास्टर जो मिनिस्ट्री होती है उसके सर्वे में बताया गया कि दुगना भार जो है हिमाचल की वैली पर है, जितना वो ले पाएगी, और 4 गुना जो है उत्तराखंड की वैली पर है। तो चैलेंजेस हर तरह से हैं, रेगुलेशंस वहाँ पे हैं नहीं कोई किसी तरह की, और लोग जो हैं जहाँ मन करता है वहाँ चाहे वो नदी के किनारे हो, चाहे कुछ। सरकार को भी एक रूप बांटना चाहिए, हाथ उसमें कड़े कदम लेने चाहिए रेगुलेट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जन जन को जुड़ना पड़ेगा, चाहे एक पेड़, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं ना, बहुत कितना कर रहे हैं वो, एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग भी कितना कर, लेकिन जनसाधारण को कितना जुड़ता है इन योजनाओं से, वो भी फर्क पड़ता है। और तीसरा जो कंजर्वेशन जो है कि हमें जो है कि अब जैसे जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे जिनके डबल लेन है उनको 4 लेन चाहिए, फिर जब 4 लेन होता है तो उनको लगता है कि पहाड़ कट गए, फिर उनको वो जो है इससे असुविधा भी हो जाती है। वो भी एक नेता जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है विकास तो करने चाहिए, तो उसके साथ में लोगों को अपनी स्थिति जो पहाड़ों की स्थिति, पहाड़ हर जगह से जो है वो नीचे से काट करके, जैसे आप किसी की एक टांग काट दें तो कैसे खड़ा रहेगा, तो वो भी एक स्थिति है। तो स्थितियाँ कई हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे चल के कैसे चलना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच से ही आ जाएगा कि ब्यास को इस तरफ कर दो, डंगा लगा दो, पहाड़ को रोको, ये कहने में सुनने में शायद अच्छा मन को बहलाने वाली बात लगती है, ग्राउंड पे इसका कोई मायने नहीं। बिहार में कांग्रेस सीएसी की बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, कई बातें उन्होंने कही है, उन्होंने वोटर लिस्ट की भी बात कही, उन्होंने बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें हुई उसको लेकर कहा, और सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने कहा यह कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं का कर्मस्थल रहा है। पटना में हो रही CWC की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय मिल रहे हैं जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है। उन्होंने एक बात कही कि हमारी वोटर लिस्ट से आधिकारिक तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। उनके इसमें स्वास्थ्य में थोड़ा फर्क होने की वजह से वो नहीं आ सके, और उन्होंने कहा कि ये CWC मीटिंग सक्सेसफुल हो, परिणामकारी हो, इसीलिए उन्होंने अपने गुड विशेस भेजा है, और इसीलिए हम लोग उनको आज देख नहीं पाए। तो आज की सभा में हमारे लीडर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी तथा CWC के एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के मेंबर्स और सदस्यगण, आज की इस बैठक में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।
सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। 1921 में स्थापित कांग्रेस का ये ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थल रहा है। मैं आज उन्हें भी विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो लोग इस दफ्तर में बैठ के अपना काम करके देश को आजादी दिलाए। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AIC बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अचानक CWC की बैठक बिहार में कांग्रेस क्यों? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अचानक बिहार में इतनी रुचि क्यों है, और उन्होंने कहा कि पटना में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सदाकत आश्रम भारत की आज़ादी के आंदोलन का केंद्र रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने पहला राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। प्रधानमंत्री नेहरू उन्हें राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं देना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन क्या तब कांग्रेस बिहार की चिंता की थी? इन्होंने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। आज कांग्रेस बिहार की चिंता कांग्रेस की ओर से की जा रही है, और उन्होंने कहा है कि मैं जानने की कोशिश की है कि अचानक बिहार में इतनी रुचि क्यों कांग्रेस को। मित्रों, आज पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब मेरे क्षेत्र में हो रही है, तो मुझे लगा कि वहीं से उनकी बातों का कुछ जवाब दिया जाए। फिर लगा नहीं, उनका जवाब दिल्ली से देना चाहिए। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। और ये मुझे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है सदाकत आश्रम, वो भारत के आजादी के आंदोलन का केंद्र रहा है। और एक बात मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, संजय तुमको याद होगा, राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति पद से हटे थे तो जाकर करके सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं MP बना था तो मैं उस घर को देखने गया था, और मेरा सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का छप्पड़ फूस का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो,
उससे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। बाद में जेपी उनके सहयोगियों को मालूम हुआ तो फिर उनके लिए एक बड़ा मकान, मतलब बड़ा क्या, 2-3 कमरे का मकान बनाया गया। मैं इसलिए जानता हूं कि दोनों को मैंने ही अपने एमपी लैड फंड से सुधरवाया था। तो ये एक चिंता करते हैं राजेंद्र बाबू की, मौलाना मजरुल हक की। तो आपको 85 साल के बाद बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चिंता करने का मन में आया। पहले बिहार को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं यहीं से बात करता हूं। और आज ये बात कहना बहुत जरूरी है देश के सामने। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना। गरिमा, संस्कार, संवैधानिक शुचिता की प्रतिमूर्ति। राष्ट्रपति के रूप में उनका कितना सम्मान किया गया, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। कि नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे, ये भी रिकॉर्ड की बात है। सरदार पटेल ने कहा नेहरू जी उनको सेकेंड टर्म देने के मन में नहीं थे। तो मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है जो दुर्गादास ने लिखा है अपनी किताब में, कि जब मैं आजादी के पन्नों को खोलता हूं मुझे राजेंद्र बाबू हर जगह दिखाई पड़ते हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते। तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई। तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं। तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो उनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने गठबंधन के साथ तैयारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है। बिहार चुनाव है और एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अख्तरुल ईमान ने यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि हमने मीडिया के माध्यम से कहा है कि एआईएमआईएम गठबंधन के लिए तैयार है। अख्तरुल ईमान ने यह भी लिखा है कि वे हमें 6 सीटें दे सकते हैं, यह तय करना उनके हाथ में नहीं है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के लोग देखेंगे कि कौन बीजेपी को सफल बनाना चाहता है और कौन उन्हें रोकना चाहता है। इसलिए फैसला बिहार के लोगों को करना है। हमने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। जब लिस्ट जारी होगी तो मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।